लेकिन शीतल अगर हम देखें 1.5 साल की अगर आप बात करती हैं तो जो पाकिस्तान के जो साथ जो बिहेवियर है हिंदुस्तान का, अगर हम मोदी सरकार की बात करें, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जिस किस्म के इल्जाम लगाए जाते हैं, मैंने अभी बांग्लादेश का जिक्र भी किया, बांग्लादेश के दौरे के दौरान यह कहना कि पाकिस्तान को हमने तोड़ा, तो इससे तो दोनों मुल्कों के माबैन जो एतमाद की फजा होती है वो टूट जाती है। ऐसा नहीं है नसरुल्लाह, देखने का नजरिया अलग है। आप जानते हैं, आप एक काफी सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ सहाफी हैं पाकिस्तान के, और आप भी इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल अफेयर्स को क्लोजली देख रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने तोड़ा या क्या, उन्होंने बांग्लादेश की फ्रीडम की बात की, और बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ, ये हिस्ट्री है, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने, कोई गलती नहीं है, हिस्टोरिक फैक्ट है कि बांग्लादेश गॉट लिबरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन 1971। इसमें गलत क्या कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने? और हाल आप मुझे बताएं कब भारत की ओर से किस गलत अल्फाज, लेकिन क्या कैसा दौरा शीतल, कैसा दौरा, लेकिन शीतल क्या समझते नहीं कैसा दौरा मेयार है? जब कश्मीर की आजादी की बात हो, पाकिस्तान कश्मीर की आजादी की बात करे तो उस पर हिंदुस्तान वाबेला मचाता है, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो रहा हो, उसका क्रेडिट लेने की बात हो तो वो हिंदुस्तान कहता है कि हमारा क्रेडिट है। इसमें क्रेडिट वाली बात नहीं है, उन्होंने सिर्फ जो हिस्टोरिक फैक्ट था उसका जिक्र किया था, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस का जिक्र किया था, जो कि एक हिस्टोरिक फैक्ट है। आप भी इसे जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, इसमें क्रेडिट लेने ना लेने देने की कोई बात ही नहीं है। और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है, तो उसमें तो पाकिस्तान को हाय तौबा मचाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो वो तो एक अलग मसला ही है, उसको इससे आप लिंक ना करें। बांग्लादेश की लिबरेशन इज हिस्ट्री, इट्स हिस्टोरिक फैक्ट। चले, बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान था, इस पर बाद में वापस आता हूं। ज़ैद अहमद साहब, अभी अब हम देख रहे हैं कि आलमी अदालत इंसाफ में जब पाकिस्तान इस सारे इश्यू को हिंदुस्तान लेके गया, अब जो पाकिस्तान की मुलाकात होगी एक भूषण की फैमिली की डिप्टी हाई कमिश्नर की, इसके क्या असर पड़ सकते हैं खासतौर पर उस केस के ऊपर? देखिए नसरुल्लाह, पहली बात, आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो आपके पहले मेहमान जो ये बात कर रहे थे, you see, unfortunately we are dealing with a neighbor which is also a liar and rabbit। और जो बात ब्लेटेंट फैक्ट है कि इंडियन आर्मी ने इन्वेजन की, पाकिस्तान के एक बाजू को तोड़ दिया, ये इसको डिनाई कर रही हैं कि जैसे इसमें इंडिया का कोई रोल और कोई पार्टी नहीं है। मोदी के अल्फाज थे कि हर मुक्तिबानी के साथ एक इंडियन सोल्जर ने अपना खून बहाया। सो दिस इन्वेजन ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट ऑल इंटरनेशनल लॉज, इसको ये इस तरह ड्रामा बना के प्रेजेंट कर रहे हैं कि एज इफ इट नथिंग हैपेंड। और द फैक्ट ऑफ द मैटर, और फिर कश्मीर के बारे में जो उन्होंने बात की, आई स्ट्रांगली रिजेक्ट इट। कश्मीर कोई इनका अटू टंग इंटीग्रल पार्ट नहीं है। वील टेक इट बाय द स्वॉर्ड, सो दैट विल डील लेटर इंशाल्लाह। बट नाउ कमिंग बैक टू कलभूषण, It doesn't really matter. It does not really matter, Mr. Zaid. Will you just stay silent while I'm talking? Will you just stay silent while I'm talking? I was not speaking when you were. It is a fact, you cannot deny it. शीतल, जस्ट आप जैद साहब को बात मुकम्मल करो, मैं आपको मौका मिलेगा। जी प्लीज जैद साहब। Madam, I did not speak. I did not speak when you're spreading disinformation and lies. So please shut up while I'm talking. Don't speak. Don't tell me Don't to shut up. interfere into my talk. Nasrullah, I object strongly to that. Please, No, just please listen. Just. You have to tell him to mind his language. No, शीतल प्लीज लिसन। अब जब आप बोल रही थी, जब आपने बात की, and you are not supposed to interfere while I'm speaking. अपनी भाषा को नियंत्रित करें। Tell him to mind his language. शीतल, आप अपनी बात कंप्लीट आपने की, जैद साहब को अपनी बात कंप्लीट करने में आपको पूरा मौका मिलेगा। कहे कि वो अपनी भाषा को कंट्रोल करें, मेरे खिलाफ ऐसी बात ना बोले। चलो जी जैद साहब। नसरुल्लाह, जब इन्होंने इंडिया में एक आदमी पकड़ा जिस पर इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये पाकिस्तानी है, अजमल कसाब उसका नाम इन्होंने दिया, हमें तो यह भी नहीं मालूम कि वो उसकी आइडेंटिटी क्या थी, नेपाल से उठाया गया था या कहां से अगवा किया गया था, उसको तो एक्सेस नहीं दी इन्होंने, उसको तो पाकिस्तान मांगता रह गया कि हमें बताओ तो सही है कौन, एक दफा हमें मिलने दो। इसको इन्होंने खामोशी से ट्रायल करके तिहाड़ जेल में दफन कर दिया। पाकिस्तान तो मानने को तैयार ही नहीं था, उसकी फैमिली सामने आई और कबूल किया कि वो हमारा सिटीजन है। आपकी सरकार 5 मिनट तक अगेन यू आर स्पीकिंग व्हाइल आई एम टॉकिंग, इट्स माय टाइम। यू डोंट नो, जस्ट स्टे साइलेंट, इट्स माय टाइम। आई हैव टू करेक्ट यू, यू डोंट नो योर। अच्छा, आई हैव टू करेक्ट यू। मुझे अच्छा नसरुल्लाह, जहां तक कलभूषण यादव, जहां तक कलभूषण यादव का ताल्लुक है, आज तक इंडियन गवर्नमेंट डिनाई करती रही है कि वो पाकिस्तान आया ही नहीं।
वो कह रहे हैं कि हमने ईरान से अगवा किया इसको, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई ईरान जाके इसको उठा के लाई है। इस बात को तो अभी तक इंडिया ने डिफाइन ही नहीं किया कि कुलभूषण यादव जो मिस्टर हुसैन मुबारक पटेल है ये पाकिस्तान पहुंचा कैसे। इसका जवाब देंगे आपके ये मेहमान जरा पहले, इसके बाद बात होगी कि इसके राइट्स हैं भी कि नहीं है। What rubbish nonsense they bark against us। ठीक है शीतल, क्या ये जो अभी बात उठाई अभी ज़ैद अहमद साहब ने, ईरान से कोई एहतिजाज नहीं किया गया जो उनके नाम के हवाले से, और खासतौर पे डिनाई किया जाता रहा मुसलसल कि उसका ना राज से कोई ताल्लुक है, ना उसने पाकिस्तान में कोई कार्रवाई की है, ना वो इंडियन नेवी से उसका कोई ताल्लुक है, लेकिन बाद में सारी बातें तस्लीम भी कर ली गई और सब कुछ सामने भी आ गया। ये सच है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बार बार बोल चुकी है कि वो उसे ईरान से किडनैप करके लाया गया है और वो इंडियन नेवी के हिस्सा थे, रिटायर्ड थे, वहां बिजनेस करते थे। ईरान से कभी एहतिजाज नहीं किया। बात समझ में नहीं आ रही है इसमें। मैं जानना चाह रही हूँ कि आपके मेहमान को इसमें क्या बात समझ में नहीं आ रही है, इतनी सिंपल बात समझ में नहीं आ रही है। चलिए शीतल, अभी वापस आता हूँ। रीमा पर आप बताइएगा कि इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केस चल रहा है, अब जो रिसाई मिली है, मैं आपसे भी इसमें इनपुट चाहूंगा, लीगल इनपुट आपका, क्या इसका इफेक्ट क्या होगा इस केस के ऊपर खास तौर पर? जी बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। बहुत ही हीटेड डिस्कशन हो रही थी। मेरा ख्याल है इस डिस्कशन का केस से कोई ताल्लुक नहीं है। जो केस है इसके ग्राउंड्स बहुत लिमिटेड है। वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस कहता है कि किसी गैर मुल्की शहरी को अगर आप अरेस्ट करो, डिटेन करो, ट्राई करो, तो उस सेंडिंग स्टेट को जहां का वो नेशनल है, इस केस में भारत, उनको कॉन्सुलर एक्सेस और जो इंडियन नेशनल है उनको कॉन्सुलर नोटिफिकेशन की राइट है। वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस में चाहे आप दहशतगर्दी में मुलविस हो इसका इल्जाम है आप पे, चाहे आप जासूसी में मुलविस हो इसका इल्जाम है, ये एक्सेप्शंस इस राइट के लिए नहीं है। और ये जो राइट है ये अरेस्ट के फौरन बाद इसका ये अराइज होता है। अगर पाकिस्तान आज कुलभूषण जाधव साहब को रसाई देता है, ये केस पे कुछ इसका फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बहुत आईसीजे की जूरिस्प्रूडेंस है जो ये कहती है कि ये राइट अरेस्ट के फौरन बाद या डिटेंशन के फौरन बाद शुरू हो जाता है। अब रिसाई, और दूसरी बात ये है कि ये भी अभी क्लियर नहीं है कि क्या पाकिस्तान ये दलील दे रहा है कि ये जो मीटिंग है ये कॉन्सुलर एक्सेस है, क्या भारत इसको कॉन्सुलर एक्सेस या मीटिंग के तौर पे देख रहा है, ये भी इस पर भी जायजा लेने की जरूरत है। लेकिन आपके सब दोनों जब दो जवाब है आपके सवाल के, पहला कि इसको देखने की जरूरत है कि कॉन्सुलर मीटिंग है या नहीं, और दूसरा अगर होगी तो वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन और ये जो आईसीजे का केस है इस पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो विदाउट डिले कहती है आर्टिकल 36। और अभी उनको पकड़े मार्च 2016 में अरेस्ट हुए थे, उनके ट्रायल जो था कई महीने उसको गुजर गए हैं, तो अब काफी लेट है, तो केस तो चलेगा अभी। लेकिन क्या जो टेररिस्ट के होते हैं केस, टेररिज्म के जो केसेस होते हैं उनमें भी रसाई देनी जरूरी है? क्या आप समझती है कि या जो टेररिज्म के केसेस नहीं होते उनमें रसाई नहीं हो सकती? देखिए ये एक ऐसा सवाल है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसाइड करेगा, इस पे फैसला होगा। अभी रिटन प्लीडिंग्स हुई हैं, आगे ओरल हियरिंग्स होंगी, फिर ये एक बहुत ही की इशू है इस केस का। पाकिस्तान यही दावा कर रहा है कि जासूसी के केसेस और दहशतगर्दी के केसेस है, एक्सेप्शनल है, वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस उसमें अप्लाई नहीं करेगा। मेरी नजर में ये कमजोर आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि देखिए कल को पाकिस्तानी शहरी किसी और मुल्क में अरेस्ट होता है, सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पे आप राइट्स जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकते। इस तरह तो आप सिर्फ चार्ज बदल के ये बता सकते हैं कि क्या आपको आप कॉन्सुलर एक्सेस नोटिफिकेशन की जो प्रोटेक्शन है वो देनी है कि नहीं। तो ये कल को बहुत मेरी नजर में खतरनाक आर्ग्यूमेंट है जो इस केस में नहीं, इसकी बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लेकिन ये जो है ये आईसीजे ने डिटरमिन कंक्लूसिवली बात करनी है इस केस में।